ये अधिक मास समाप्त होते ही जो भी त्योहारी सीजन चालू हो रहा है, ये आने वाले 1.5 महीने तक वाराणसी में त्योहारी कार्य चलेंगे। उसी को लेकर आज 2 मुख्य पक्षों की मीटिंग की गई थी, जिसमें रामलीला कमेटियां थी और दुर्गा पूजा कमेटियां थी। अन्य जो कमेटियां बची हैं, जैसे 12 वफात का जुलूस भी आना है और उसके बाद देव दीपावली और अन्य कार्यक्रम होने हैं, तो उनकी भी मीटिंग आने वाले दिनों में की जाएगी। व्यवस्था सारी बता दी गई है। शासन के जो निर्देश आए हैं वो वाराणसी में कैसे हमने अडॉप्ट किए हैं, कैसे रूल बनाए गए हैं, वो सब समझा दिए गए हैं। जो भी आयोजन किए जाएंगे कल तक थाने पे वो अपनी सारी सूचना देंगे। थाने के हिसाब से रोस्टर बनेगा, विसर्जन का, मूर्तियों का रखने का स्थान का, वो सब चीज़ें बता दी गई हैं। अधिकतर लोगों ने सब चीज़ों का समर्थन किया है। किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत यहाँ पे सामने नहीं आई है। और ये भी बता दिया गया कि प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके सारी व्यवस्था कराएं। क्राउड कंट्रोल के लिए विशेष व्यवस्थाएं करानी पड़ेंगी। वॉलंटियर्स लगा के 100 या 200 या जितनी भी कैपेसिटी चिन्हित हुई है उसके हिसाब से लोगों को मेंटेन रखा जाए, रेगुलेट रखा जाए। बीमार व्यक्तियों को एंट्री ना दी जाए, थर्मल स्कैनर रखे जाएँ, सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी जाए, वो सब बता दिया गया है। और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाए जाएँ, उत्साह भी रहे, साथ के साथ कोरोना को लेकर संवेदनशीलता भी रहे। दोनों को सुनिश्चित करने के लिए बहुत अच्छी मीटिंग हो गई है। आने वाले दिनों में बाकी त्योहारों के लिए भी मीटिंग करके वाराणसी में निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। सर, पूजा पंडालों को लेकर सप्तमी, अष्टमी, नवमी पूर्वांचल का ये वाराणसी जो मिनी बंगाल कहा जाता है, भीड़ उमड़ती है और रात भर लोग पंडालों का दर्शन करते हैं। ऐसे में उन 10 बजे रात के बाद के दर्शन के लिए क्या महत्वपूर्ण ये सहमति बन गई है सभी से कि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पंडालों में कोई दर्शन नहीं किए जाएंगे और उसके बाद उस दौरान कोई माइक वगैरह या भजन आदि भी नहीं बजाए जाएंगे। जो भी कार्य होगा रात्रि 10 बजे तक समाप्त कर लिया जाएगा। कोरोना को लेकर विशेष रूप से जारी किया गया है। दूसरा, सारे पंडाल बंद रूप में होंगे, कोई खुले पंडाल नहीं होंगे। एंट्री एग्जिट के अलग अलग रास्ते होंगे। एट ए टाइम 100 से ज़्यादा पंडाल के अंदर लोग नहीं रहेंगे। रोटेशन में लोग आते जाएंगे, निकलते जाएंगे। लाइन लगवाने के लिए वॉलंटियर्स की व्यवस्था की जाएगी। वॉलंटियर्स के ID कार्ड समितियों के द्वारा जारी किए जाएंगे। पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही है। सेक्टर स्कीम भी हम लोग लगा रहे हैं। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट भी बुला के हम लोग परसों डिप्लॉय कर देंगे ताकि 17 तारीख से वो भी फील्ड में रहे। शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक बाकायदा वो लोग भ्रमण पे रहेंगे। माउंटेड पुलिस, व्हीकल्स वाली पुलिस, सारी की सारी हमारी 112 की जो गाड़ियाँ हैं वो सब हम व्यवस्था में लगा रहे हैं। उनके भ्रमण के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि पंडालों में जो सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए हैं उनका वायलेशन ना हो। सर, सड़कों पर भी पंडाल सस्ते हैं और संवेदनशील भी हैं कुछ पंडाल। उन पंडालों के लिए क्या कुछ सावधानियां और आदेश? शासन के निर्देश हैं कि सड़कों पे और चौराहों पे कोई पंडाल नहीं लगाए जाएंगे। उस बात की सहमति बन गई है। जहाँ जहाँ सड़कों पे पंडाल लगते थे उनको अल्टरनेटिव जगह हम लोग चिन्हित करवा रहे हैं और वो सार्वजनिक जगहें इस वर्ष के लिए लागू रहेंगी। आने वाले वर्षों में जहां वो पारंपरिक रूप से पिछले वर्षों तक लगाते रहे हैं वो ऐसे लगा पाएंगे, लेकिन इस वर्ष के लिए सड़कों और चौराहों को छोड़ के हम लोग सार्वजनिक जगह चिन्हित करवा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा खिसका के इनकी व्यवस्था करवाई जाएगी। किसी भी तरह सड़कों पे और चौराहों पे हम लोग ये आयोजन है वो नहीं करवाएंगे और ये सर्वसम्मति सभी संस्थाओं में बन गई है। अल्टरनेटिव जगह चिन्हित कराने का काम आज और कल में पूरा करा लिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, विसर्जन को लेकर क्या कुछ आपने बैठक भी की और धूमधाम से लोग सड़कों पर निकलते हैं डीजे वगैरह बजाते हुए, ऐसे में कोरोना काल में जो ये परंपरा जीवित रखनी है इसको लेकर? विसर्जन को लेकर सारी गाइडलाइन तय हो गई हैं। विसर्जन में केवल क्योंकि छोटी मूर्तियां अलाउ की गई हैं 5 फीट तक की, केवल एक टाटा मैजिक व्हीकल अलाउ होगा प्रत्येक संस्था को और एक टाटा मैजिक और 10 लोग, ये निर्धारित कर दिया गया है कि उतने ही लोग विसर्जन के लिए जाएंगे। वो गाना बजाना करने के लिए अपना म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा सकते हैं अपनी गाड़ी पर, परंतु नाच गाना सड़क पर या धूल उड़ाना या ये जो हम लोग गुलाल अबीर ये उड़ाते थे ये उड़ाना प्रतिबंधित होगा। नाच गाने के माध्यम से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, भीड़ और ज़्यादा जुटती है, तो वो भी सर्वसम्मति बन गई है कि किसी प्रकार से गुलाल अबीर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सड़क पर नाचेंगे नहीं लोग, कोई नशा नहीं करेगा, पूरी व्यवस्था में सहयोग दिया जाएगा। म्यूजिक सिस्टम वगैरह उस एक टाटा मैजिक पे अलाउ होंगे। एक टाटा मैजिक से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होंगी। थाने से जो रोस्टर तय होगा कि किस घंटे में विसर्जन के लिए जाना है वो विसर्जन का रोस्टर सब लोग मानेंगे। सुबह से शाम तक का रोस्टर हर घंटे का बनेगा। जिसका नंबर जिस घंटे में आएगा उसी घंटे में जाके वो विसर्जन करेंगे। विसर्जन के बाद म्यूजिक सिस्टम नहीं बजेगा, चुपचाप लोग अपने घर को जाएंगे। वापसी में किसी प्रकार से लोग रुकेंगे नहीं सड़क पे, तुरंत अपने घर पहुँचेंगे। ये विसर्जन की व्यवस्थाएँ भी निर्धारित हो गई हैं। जिन तालाबों पर विसर्जन होता है वो तालाब ठीक कराए जाएंगे नगर निगम के द्वारा। 2 तालाब आर्टिफिशियली गंगा जी के किनारे बनाए जाएंगे, हमारा एक खिड़किया घाट पे और एक हमारा सामने घाट पे। वो तालाब बनाए जाएंगे और उसमें जो मूर्तियाँ पारंपरिक रूप से विसर्जित होती रही हैं वो विसर्जित होंगी। तो विसर्जन के बारे में भी सर्वसम्मति से सारी गाइडलाइन तय हो गई है और सबने आश्वासन दिया है कि वो सबका पालन करेंगे। सर, आप गार्जियन हैं, इन व्यवस्थाओं को लेकर काशी की जनता के लिए क्या अपील रहेगी सर?
काशी की जनता से मेरी यही अपील है कि जैसे पिछले 6 महीने में सब लोगों ने सभी धार्मिक कार्यों में योगदान दिया है, वैसे ही योगदान आने वाले 1.5 महीने के कार्यक्रमों में भी दें। अति उत्साह में आकर हम लोग कोरोना की तरफ से संवेदनशीलता कम ना करें। कोरोना का अभी भी वर्चस्व है, प्रभाव है, वो बढ़ रहा है। डेली 150 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। 250 से ज़्यादा मृत्यु वाराणसी में लोगों की हो चुकी है। उन लोगों से हम लोग सबक लें, किसी तरह से भी इन्फेक्शन हमारे घर तक ना फैले, हमारे घर में कोई मृत्यु के कगार पर ना पहुँच जाएँ, ऐसी सावधानी बरतें। धार्मिक त्यौहार ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से ही सेलिब्रेट करें। अत्यंत आवश्यक हो तभी हम लोग किसी धार्मिक संस्था के कार्यक्रम में जाएं। मिनिमम समय में जाके वापस आएँ। 100 लोगों से ज़्यादा अगर लोग वहाँ पे पहले से मौजूद हों तब ना जाएं और सारी व्यवस्थाओं का पालन करें। सभी गाइडलाइन का पालन करेंगे तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे और आने वाले त्यौहार बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से मना पाएंगे। मैं देवाशीष दास, मैं वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मेलनी का अध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ बंगाली एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। पूजा सही ढंग से होगी, पूजा में कोई कटौती नहीं होगी। जो भव्य रूप हम लोग डेकोरेशन में देते हैं, इमर्शन माने विसर्जन में देते हैं, तो इसमें कटौती होगी। प्रतिमा या मूर्ति की साइज विदिन 5 फीट होगा। पंडाल अगर किसी प्रेमाइसेस में है, किसी बंद जगह में है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर खुली जगह में है तो 15 बाई 45 की लगेगी। आप माइक या कोई भी अनाउंसमेंट सुबह 6 से रात 10 बजे तक कीजिए, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। बाहर जो ओवर रोड वो गेट बनता है उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। केवल मात्र विसर्जन इमर्शन में एक मैजिक गाड़ी जाएगी और जिसके साथ 10 आदमी अलाउ हो और वो म्यूजिक सिस्टम भी जा सकता है, परंतु उसका डेसिमल कम होगा। जैसे हम लोगों ने ट्रेडिशनल ढाक की प्रयोग करते हैं, उसके लिए भी 2 आदमी उन्होंने अलाउ किया। और हमारे जो केंद्रीय पूजा कमेटी के अध्यक्ष है, जिसके नेतृत्व में हम लोग सबको ही, और डीएम ने आज हम लोगों को ऑर्डर दिया था कि आप लोग यहाँ पहुंचे और अपना अपना कंफ्यूजन क्लियर करें और सच पूछिए। तो आज डीएम साहब, जिलाधिकारी साहब ने पूरी हम लोग का कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। किसी का कोई भी कंफ्यूजन अब बचा नहीं है। दादा, एक चीज, समय अभी 4 दिन बाद नवरात्र है, इसलिए मूर्ति आपकी 6 महीने पहले बन जाती थी, तो ऐसे में अब क्या कई तैयारी? सुनिए, एकदम सही बात कहा है। केवल मात्र भारत सेवाश्रम और रामकृष्ण मिशन का मूर्ति बन चुकी है। हम लोगों ने भी मूर्ति बनाया, परंतु डीएम साहब और कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने मूर्ति चेंज किया। इमरजेंसी बेसिस पे हम लोगों ने मूर्तिकार को 5 फुट के अंदर बनाया मूर्ति को, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा क्योंकि वो मूर्ति बन चुकी थी। उसका पेमेंट भी मुझे कुछ पार्शियल पेमेंट करना है और इसके साथ साथ इसको भी करना है। और सही बात है, हम लोगों का जो पंडाल बनता है वो बाहर से, खासतौर से बंगाल से आता है, जो कि इस समय ट्रेन भी उस तरह से नहीं चल रहे हैं, जिसलिए उस तरह के भव्य और टाइम बहुत लिमिटेड है। 10 दिन का मुश्किल से मौका मिला है, तो इसलिए परंपरा चलेगी। यस, रात में भी श्रद्धालु आएंगे? हाँ, रात 10 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक। रात्रि में जो चलते थे नहीं, वो बोले हैं थोड़ा सा कटल करने के लिए। जी, अष्टमी नवमी जो पूरी भीड़ निकल आती थी रोडों पे, क्या उस पे कुछ कटौती हुई है? पंडाल में तो एक्चुअली कुछ संस्थाएं कलश पूजा कर रहे हैं, जिसमें अट्रैक्शन नहीं बचता है। दूसरी बात, जब 5 फुट की मूर्ति होगी, कोई डेकोरेशन नहीं होगा, तो लोग अपने आप नहीं निकलेंगे भैया। लास्ट में जिलाधिकारी ने आपका कंफ्यूजन दूर किया है बनारस वासियों का, क्या कुछ आभार व्यक्त करना चाहेंगे? हाँ, श्योर। हम तो सारे संस्थाओं की हिसाब से, क्योंकि मैं सबसे बुजुर्ग संस्था हूँ, 99 ईयर्स ओल्ड। हम सारी संस्थाओं की ओर से हमने जैसे हॉल में भी उनको प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, धन्यवाद दिया, और हमारे ये तिलक राज को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे सारे पूजा कमेटियों का कंफ्यूजन सर ने आज हमारे जिलाधिकारी महोदय ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया। अगर किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो एसएसपी और एडीएम सिटी से मिले और अपने जो थाना है वहाँ डिटेल्स लिख के दे, क्या क्या करना है, इटिनरी जिसको कहते हैं, उसके हिसाब से सब कोई पूजा करेगा। धन्यवाद आप लोगों। तिलक राज मिश्रा, अध्यक्ष केंद्रीय पूजा समिति काशी। आज डीएम साहब से ये वार्ता हुई कि जो कंफ्यूजन पूजा समितियों को था, निरंतर लोग थानों पर बुला करके जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे थे, कुछ थाने कहते थे पंडाल लगेंगे, कुछ थाने कहते थे नहीं लगेंगे, कुछ थाने कहते थे कि मूर्ति बैठेगी, कुछ कहते थे नहीं बैठेगी। तो अलग अलग जो चीजें पूरे शहर में एक गंभीर विषय था और वातावरण सही नहीं था, लोग कंफ्यूज हो रहे थे। इस नाते मैंने डीएम साहब से, एडीएम साहब से कल निवेदन किया कि आप एक बैठक करके कम से कम स्पष्ट क्लियर कर दें सारे समितियों को। और उन्होंने मीटिंग को हम लोगों को अचानक से बुलाई और सारी गाइडलाइन क्लियर कर दी कि आप प्रतिमा भी रखिए, एक साइज प्रतिमा की है 5 फीट की, वो रखिए।
दूसरी अपने लाइट अगर लगा सकते हैं आप लगाइए, साउंड बजेंगे तो 100 में साउंड बजेंगे, तय कर ये सारा चीजें उन्होंने एकदम क्लियर कर दी। और हम सब लोग, हमारे संरक्षक हैं केंद्रीय समिति के अपने देवाशीष दास जी जो कि बंगी समाज के अध्यक्ष भी हैं, तरुण दा हैं, जो भी वरिष्ठ लोग हैं हम लोगों के साथ, तो हम सब ने संतुष्टि व्यक्त की और जिला प्रशासन का धन्यवाद किया। तरीके का कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर निवेदन है कि थाने स्तर पर वो कंफ्यूजन क्रिएट न करें। एसएसपी महोदय भी मौजूद थे जी, मैं वो तो शुरू से हम लोगों के साथ है, लगातार वार्ता होती है, लेकिन जो लोकल स्तर पे कुछ कंफ्यूजन होने लगता है ना, वो बातें पहुंच नहीं पाती हैं। इस वर्ष मैंने वो बातें ऊपर पहुंचाई, ये उनका धन्यवाद है कि उन्होंने एक एक बात को मुझसे पूछ करके फोकस लिया और सारा निर्णय लेते गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। निकला तिलक जी, किस तरह पंडाल बैठेगा? पंडाल बाहर के जो हैं, जो ओपन में बनते हैं 15 बाई 15 के, यानी 3 लेयर के बनेंगे, 15 बाई 45 15 के आराम से, ताकि 100 लोग के आसपास अंदर आवे और प्रवेश द्वार बन जाए, एक प्रवेश एक निकास द्वार, ठीक है, वो रहेगा। साउंड हल्के में बजेंगे। अंदर के जो भवन के पंडाल हैं, जो कैंपस के अंदर हैं, कॉलोनियों में बनते हैं, बगीचे में बनते हैं, वो सब आराम से बनाने, कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़े पंडाल उनके लिए क्या दिशा निर्देश दिया गया है? बड़े पंडालों के लिए है कि आप जो जहां मूर्ति आ रही है तो मूर्ति की साइज तय है, केवल 2 एक जगह ऐसी है जहां पर पंडाल बन चुके हैं, उनका भी स्वागत है। हम सब साथ हैं कि एक प्रतीक के रूप में भारत सेवाश्रम संघ और रामकृष्ण मिशन में पूजा होगी, हम समझेंगे पूरे काशी में पूजा हो रही है, ये हमारा एक भाव है। और मैं चाहता हूँ वो स्वरूप में पूजा हो और हम सब जो इसके लिए साथ में हैं। गार्जियन के रूप में जिलाधिकारी थे, विशेष सावधानी जो उन्होंने बताई है पूजा पंडाल के दौरान, नवरात्र के दौरान, क्या कुछ सावधानी? बस ये है कि सैनिटाइजर का प्रयोग करें, थोड़ी दूरी बना के रखें, क्लब के मेंबर्स अपना टैग लगा लें, अपने पंडाल में उपस्थित रहें और लोगों से निवेदन करते रहें कि दूर दूर रहें। 50-100 विसर्जन के लिए भी उन्होंने सब चीजें क्लियर कर दी हैं कि एक मैजिक पे, छोटे मैजिक पे जाएगी, 10 लोग एक साथ जाएंगे।